प्रोटीन को बहुत एम्फेसाइज करते हैं, चाहे मसल बिल्डिंग की बात हो, डाइजेशन की बात हो, ओवरऑल हेल्थ की बात हो, रिकवरी की बात हो, प्रोटीन इज़ द हीरो। और प्रोटीन में हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि इनकम्प्लीट प्रोटीन भी होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन भी होते हैं। कंप्लीट वो जिसमें ऑल 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बट टुडे आई वांट टू नो ये कौन से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं एंड व्हेन डू वी से दैट दिस इज अ कंप्लीट प्रोटीन? मैम पहले तो समझना पड़ेगा इसेंशियल अमाइनो एसिड इसेंशियल क्यों है। ओके, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, इसेंशियल हैं, बट वो हमारी बॉडी बना नहीं पाती। ओके, ऑल 9? हाँ, तो वो बाहर से आते हैं। ये 9 होते हैं: हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलैलेनिन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वैलिन। ये 9 है। जिस भी प्रोटीन में ये 9 के 9 होते हैं वो एक कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। कंप्लीट प्रोटीन 2 तरह के ओरिजिन से आते हैं, एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड। ओके, इसमें मेडिकल साइंस में, न्यूट्रिशन में एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन है जो है हमारा अंडा। अंडा गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन है, इसमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और इसके आसपास इतने मिथ हैं कि अगर मैं अपने मुंह से नहीं बता के जाऊं तो मेरी यहाँ पे आना बेकार है। सबसे पहला मिथ, एग योक से हार्ट अटैक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है, ब्रेड पकौड़े चलते हैं, फाफड़ा चलता है, खाखरा चलता है, ढोकला चलता है, वड़ा पाव चलता है, समोसे चलते हैं, उस सब से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बट एग योक से बढ़ता है। एग योक में मैम सिर्फ जो एग वाइट है उसमें सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता। बट एग योक में विटामिन B12 होता है जो वेजिटेरियंस को और कहीं से नहीं मिलता। विटामिन A होता है, विटामिन D होता है, सेलेनियम होता है, मैंगनीज होता है, आपके ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन होते हैं जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। आपको डायबिटीज रिलेटेड रेटिनल डिजनरेशन जो रेटिनोपैथी जो होती है, इसमें कोलिन होता है मैम जो आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है आपका अंडा जो है गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन है और कंप्लीट प्रोटीन एनिमल बेस्ड होता है। मिल्क, पनीर, कर्ड, चीज, देन आपका चिकन, आपके रेड मीट, सी फूड, ये सारे कंप्लीट एनिमल बेस्ड कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। ऑलराइट, तो प्लांट बेस्ड में कौन से ऑप्शन हैं? प्लांट बेस्ड में जैसे मैंने बताया सोयाबीन, फिर यंग सोयाबीन होता है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। यंग सोयाबीन सीड्स कौन से होते हैं मैम? एडामामे, जो आपकी बहुत सारे कैफेज में जाएंगे तो एडामामे नूडल्स, एडामामे बीन्स आपको मिलते हैं, तो दे आर अगेंस्ट कंप्लीट। फिर टोफू, टेम्पे, अमरनाथ एक सूडो सीरियल होता है, बकवीट, चिया सीड्स, ये सब में कंप्लीट है। हेम्प सीड्स, क्विनोआ, ये सारे आपके प्लांट बेस्ड कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। ओके, एक बात याद रखेंगे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की अब्जॉर्प्शन एनिमल बेस्ड प्रोटीन से पुअर ही होती है। राइट, तो चाहे आप क्विनोआ, अमरनाथ, हेम्प सीड्स खा रहे हैं, आप उसे एग से, मिल्क से, पनीर से, चीज से, चिकन से, मटन से कंपेयर नहीं कर सकते। बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं मैम, कितना खाया कितना अब्जॉर्ब हुआ। बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम एग की होती है सब में, इसलिए उसे गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन बोला जाता है, जिसकी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और बॉडी को जो मिला वो मैक्सिमम होता है। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन का हमेशा ज्यादा होता है। क्योंकि मैं एग का इतना बड़ा फैन हूं तो किसी ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि इसकी अंडे की दुकान है, तो मैंने रिप्लाई किया था प्लीज किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कमिंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, मेजॉरिटी ऑफ माय फैमिली इज vegetarian, right? I am not against vegetarian protein. I am a science student. I am telling you what science says. Okay. Talking about eggs, people are usually confused कि boiled egg versus scrambled egg versus an omelette or any other form of egg. क्या इसमें प्रोटीन या उसके स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। So it's equally good. डेफिनेटली बेस्ट होगा क्योंकि उसमें कोई भी चीज एडेड नहीं है, सिर्फ पानी में उबला हुआ है वो। अब चीजें कैसे ऐड होती हैं, आप उसे 10 बार फ्राई कर दोगे तो ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी कम होगी। तो मैं आपको बोलूंगा अगर हाफ फ्राई को हाफ फ्राई की तरह खाते हो तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ एग है। बेस्ट फॉर्म ऑफ एग बॉइल्ड एग है, उससे थोड़ा कम आपका ऑमलेट है। ऑमलेट को बनाने के बहुत तरीके हैं, उसमें 10 ग्राम चीज डाल दोगे आप, बटर डाल दोगे, तो वो सब है। ये समझना पड़ेगा कि बॉइल्ड एग बहुत बढ़िया है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में 3 अंडे हर रोज खाए। एक अंडे में 78 कैलोरीज होती हैं, बट वो बहुत ही बढ़िया कैलोरीज होती हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है उससे। आप प्लीज एग योक से दुश्मनी मत पालिए, आप समोसे से दुश्मनी पालिए, आप ब्रेड पकौड़े से दुश्मनी पालिए, आप व्हाइट ब्रेड मैदे से दुश्मनी पालिए, बट आप इससे दुश्मनी मत पालिए। वेरी ट्रू। सो आप कह रहे हो कि बॉइल्ड एग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एग, और उसके बाद ऑमलेट, और जितना जितना आप उसको कुक करते रहोगे या उसके अंदर और फैट ऐड करते रहोगे, बटर ऐड करते रहोगे, तो धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा और उसके न्यूट्रिशन भी थोड़े डिस्ट्रॉय होते हैं। यस। बट ओवरऑल अगर मैं प्रोटीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन की बात करूं तो वो मोर और लेस सेम रहता है। यस, बट मैम देखो, एक सेडेंटरी आदमी को जो मेजर हैवी काम में इन्वॉल्व नहीं है
उसे 0.8 to 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। अब मेरा अगर 70 किलो वेट है, जो अभी 70 है, तो मेरे को 56 to 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, वो एक्चुअल चैलेंज है कि मेरी बॉडी के अंदर पहुंचे। और क्योंकि इंडिया में न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छे से रेगुलेटेड नहीं है, तो हमें वे प्रोटीन ब्रांड्स की भी एक्चुअल सच्चाई किसी को नहीं पता है। और कितनी थर्ड पार्टी टेस्टिंग हो पाती है, कितना ट्रू है, वो नहीं पता है। तो एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट सिट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड प्रमोट वे प्रोटीन, जबकि वो अच्छा होता है कुछ लोगों के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। क्योंकि जैसे ही आप वेट लिफ्टिंग में जाते हो, आपको 1.3 to 1.5 ग्राम पर केजी चाहिए। बट बिकॉज वी आर अ सूडो नॉन वेजिटेरियन कंट्री, तो हमें कहीं ना कहीं काम करना है। तो एग को मैं वेज मानता हूँ अपनी जनता के लिए, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे कि एग वेज कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो मैं वो मेटाफोरिकली प्रेस कर रहा होता हूँ कि अगर आप वे प्रोटीन से अंडे को कंपेयर करो, एक अंडा उबालने के बाद भी 10 रुपए का होगा, 5 अंडे 50 रुपए के हो गए। 30 ग्राम प्रोटीन एक वे का डब्बा पता नहीं कितने महंगे आते हैं। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो और वे से ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी आपकी अंडे की है, तो आप एक पुअर कंट्री में वैल्यू फॉर मनी देखिए कितनी ज्यादा है एग के केस में। एग्जैक्टली। क्योंकि हम वेज प्रोटीन्स की बात कर रहे थे और आपने उसमें मेजरली बात करी डेयरी की और सोया की। हाउएवर वेजिटेरियंस बहुत सारी और चीज़ें कंज्यूम करते हैं प्रोटीन रिच सोचकर, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है लेंटिल्स, लेग्यूम्स, अलग अलग तरह की दालें, राजमा, छोले, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है ना। कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। मैं चाहती हूँ हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं, और ताकि जिन लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको ये समझ में आ सके कि दाल में कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल रहा। अगर हम 1 कटोरी दाल ले रहे हैं तो उसमें हमें कितना 2-3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। वो भी डिपेंड करता है कितनी डाइल्यूटेड दाल है आपकी, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो सिर्फ इसे लेना सफिशिएंट नहीं होगा, आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी बाकी चीजों के साथ। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जो आपके सीरियल्स हैं, राइस, व्हीट, इनमें लाइसिन नहीं होता। हाँ जी, जैसे मैंने आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बताए थे, तो उसमें लाइसिन कम होता है, तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। पल्सेस, दालें, राजमा, छोले, इसमें मिथियोनिन नहीं होता, तो जो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो वो भी प्रोटीन पूरा नहीं है। प्लस इसके अलावा 100 ग्राम दाल में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो 100 ग्राम चिकन से थोड़ा सा ही कम है। बट 100 ग्राम दाल खाने के लिए आपको 8 से 9 कटोरी लेनी पड़ेगी, और 100 ग्राम चिकन तो एक सर्विंग में आप खा लेते हो। एग्जैक्टली। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं और हम आपकी रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट नहीं हैं, तो आप दाल ज्यादा और साथ में राइस लीजिए, राजमा चावल लीजिए, कि एटलीस्ट प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक तरह से मिथियोनिन नहीं मिल रहा है, एक तरह से लाइसिन नहीं मिल रहा, तो मिला के लें। सो दिस इज व्हाई दे से दैट दाल, चावल या खिचड़ी, इस तरह के ये जो फूड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, कंप्लीट करते हैं। बट बायोअवेलेबिलिटी कितनी है नहीं पता, बट हाँ, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू विद देम। सो हेंस राजमा चावल इज verified good combination. Yes. Okay. Very close to what best can be done. Yeah, right. हाँ, if you are just a pure vegetarian and then you cannot have anything else, then have such. मैम एक बात बताओ मेरे को, कितनी % कंट्रीज वर्ल्ड में प्योर वेजिटेरियन है? एक बता दो मुझे, एक कंट्री कोई भी नहीं है, 0% है। अच्छा, जस्ट प्योर वेजिटेरियन 100% तो कोई भी नहीं है। Exactly. तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे कोई भी इमोशंस हो, किसी भी रिलीजन के, हम फैक्ट्स से और साइंस से दूर नहीं जा सकते। कमिंग फ्रॉम वेजिटेरियन हाउस होल्ड बता रहा हूँ। So you're a vegetarian too? मैं हॉस्टल में रहा था, तो मैं इंडिया में 2 साल ट्रेनिंग बाहर भी करी है, तो मजबूरी की वजह से खाया था, पर अभी मैं मेजर टाइम वेजिटेरियन हूँ। So 2 vegetarians are talking about the importance of non-veg. तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे घर पे नॉन वेज आ नहीं सकता, मैं बाहर का खाना रेगुलरली नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मैं बहुत बड़ा नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। बट जो साइंस है वो है, दैट्स नॉट द ओनली वे टू लिव। मतलब आप जब आप वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, आपको ये रियलाइज होता है कि किसी और तरह भी रहा जा सकता है, जो एक्चुअल सच है ऑन द ग्राउंड। रोल ऑफ प्रोटीन ऑन डाइजेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, किसी भी एक चीज को हमें पुश नहीं करना है ज्यादा के लिए। जैसे क्या होता है ना, बहुत बार हम पागल हो जाते हैं, प्रोटीन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बैलेंस्ड डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1/3 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, 1/3 प्रोटीन, 1/3 फैट, राइट, विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बाकी बचा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, इवन फैट डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर फैट नहीं लेंगे तो आपके विटामिन A, D, E के एब्जॉर्ब नहीं होंगे। प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल सिंथेसिस नहीं होगी। आपके बहुत सारे पेप्टाइड हार्मोन जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं।
कार्ब्स नहीं लेंगे तो इमीडिएट एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है, सारे मैक्रो Exactly. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स Important कंट्रीब्यूट है। करते हैं और gut health। डाइजेशन में एग्जैक्टली आप ये नहीं बोल सकते, अगर एक ओवर हो जाएगा तो डाइजेशन में इशू आएगा। यस अगर सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ आप 10 अंडे से इलायची लीजिए, Why I asked specifically for protein is because बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि ओवर कंजम्पशन तो कभी खैर होती ही नहीं है, इतना हम लोग प्रोटीन नहीं लेते, बट जैसे ही हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं कई लोग डाइजेस्टिव इश्यूज एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो बैलेंस डाइट टिल्ट हो रही होती है, इसका मतलब उनको दे हैव टू गो इन फेवर ऑफ अ बैलेंस डाइट। So any ideas or any suggestions for a well-rounded, well-balanced meals for Indians? Bowl of sprouts with paneer, soya, veggies would be one. Second would be soya pulao with lots of veggies. ये दोनों में आपको हर एंगल से प्रोटीन, फाइबर, बैलेंस डाइट मिल रही है। तीसरा पालक पनीर, जिसमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, पनीर सोर्स ऑफ प्रोटीन है विद रोटी, Okay. तो एक बैलेंस डाइट हो जाती है। चौथा चिकन करी या फिश करी विद रोटी या आपका विद एंड लॉट ऑफ वेजीज। एंड फिफ्थ हो गया, अगर आप, क्योंकि हम पराठा वाली कंट्री है, तो अंडा पराठा, सोया पराठा या पनीर पराठा। तो ये 5 ऐसी मील्स हो सकती हैं जो वेल राउंडेड, बैलेंस्ड भी हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और फाइबर भी है। So good for your overall health. Yes. Thank you so much for watching this clip. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो I am sure कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।